सही जो इबारत होती है वो होती है समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। जबकि यहाँ पे जो हमारी मिस्टेक है, हम पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना, रब्बना को लंबा नहीं करते, रब्बना लकल हम्द पढ़ते हैं। फिर हमारी दुरूद शरीफ में इसी तरह से मिस्टेक है। दुरूद शरीफ जो सही जो है वो इस तरह पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो हम लोग जो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और इसी तरह हम अत्तहियात में जो है वो सही जो है वो इस तरह पढ़ा जाता है, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका। और यहाँ पे हम जो मिस्टेक करते हैं, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, हम यानी कि जो लंबा करना होता है उनको हम नहीं कर रही होती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हमने सना से लेकर सूरह इखलास तक हमने सीखा था नमाज को और सही अरबी इबारत के साथ और तर्जुमे के साथ। आज हम पार्ट नंबर 2 के अंदर सीखेंगे आगे रुकू की तस्बीह से लेकर एंड नमाज तक, जहाँ पे हम सलाम फेरते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين। तो स्टार्ट करते हैं आज हम पार्ट नंबर 2। जब रुकू में जाते हैं तो हम पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, फिर आगे रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम। सही जो है वो इस तरह पढ़ा जाता है। हम जो मिस्टेक कर रहे हैं अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने हा को जो है वो बारीक पढ़ना होता है, गले से इसको अदा करना होता है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, जो ये जुआ है इसको हमने थोड़ा हैवी साउंड यानी मोटा करके पढ़ना होता है। अल्लाहु अकबर का जो तर्जुमा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा परवरदिगार, अजीम अजमत वाला है। फिर जब रुकू से हम उठते हैं तो उसको बोलते हैं तस्मीअ, यानी उठ के सीधा खड़े होते हैं तो हम पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा। सही इस तरीके से इसकी प्रोनाउंसिएशन है। और उसको जब हम जो मिस्टेक कर रहे होते हैं वो करते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। अब कितनी प्यारी दुआ है किस्म की अल्लाह से कि अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने अल्लाह की तारीफ की। लेकिन हमारा बोलने का अंदाज अच्छा नहीं होता तो फिर हमारी दुआएं भी कबूल नहीं होती। फिर तहमीद, इसके बाद हम पढ़ते हैं जब सीधे ही खड़े हो जाते हैं उसके बाद हम बोलते हैं रब्बना लकल हम्द। ये सही तो इसी तरीके से पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, रब्बना, रब्बना को हम लंबा नहीं करते, रब्बना लकल हम्द पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे रब्बना लकल हम्द होता है। इसका मानी है ए हमारे परवरदिगार, लकल हम सब तारीफें तेरे ही लिए हैं। फिर जब हम सजदे में जाते हैं तो हम पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल अअला। यहाँ पे आपने सजदे की जो तस्बीह होती है उसको सजदे में जाके 3 दफा आपने इसको दोहराना होता है। और इसका तर्जुमा है पाक है मेरा परवरदिगार, आला बहुत बुलंद है। फिर हम जब दोबारा सजदे से उठते हैं तो हम पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर कहते हुए दोबारा बैठ जाते हैं। और वैसे तो आप नमाज में 2 सजदे करते हैं हर रकत के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको नमाज सिखाई जा रही है तो इसलिए यहाँ पे हम एक ही करेंगे। उसके बाद हम तशहुद की हालत में बैठ जाती हैं जब, तो हम अत्तहियात पढ़ते हैं। अत्तहियात जो सही तरीके से पढ़ी जाती है वो ऐसी है, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अब यहाँ पे जो मिस्टेक हो रही होती है हमारी, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, यानी त्वा को हम भी साउंड से नहीं पढ़ रहे होते हैं।
वस्सलावात, वाव के ऊपर खड़ी जबर है तो वाव को लंबा नहीं कर रहे होते। अत्तहिय्यातु लिल्लाह, या के साथ जो है हम हा को सही से अदा नहीं कर रहे होते। अत्तहिय्या, या के साथ अलिफ है तो उसको हम लंबा नहीं कर रहे होते। तो इसकी जो तर्जुमा है वो ये है, तमाम बदनी माली इबादतें अल्लाह के लिए हैं। व तय्यिबात, और पाकीज़गियाँ भी, जितनी पाकीज़गियाँ वो भी अल्लाह के लिए हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ना है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, यहाँ पे अपने हा का अपने ख्याल करना है, अय्युहन नबिय्यु नहीं पढ़ना। और रहमतुल्लाहि में अपने हा का जो है वो ख्याल करना है। व बरकातुहू, अब बरकतु नहीं होता, बरकातु ये इसके साथ अलिफ है तो इसको हमने थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना होता है। इसका तर्जुमा है, सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमतें, व बरकातु, और उसकी बरकतें। फिर हमने पढ़ने अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन। सही तो इस तरह पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, अस्सलामु अलैना को हम लंबा नहीं कर रहे होते। व अला इबादिल्लाह है तो हम इसको वाला इबादिल्लाह ये सालिहीन, स्वाद को हम मोटा नहीं कर रहे होते। व अला इबादिल्लाह, और अक्सर मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग जो हैं वो इबादिल्लाह पढ़ते हैं। यहाँ पे हम हर जगह जो है वो अल्लाह का जो नेम है ये वाला, इसको हम हर जगह जो है वो हैवी साउंड से रीड नहीं करते। हमने इसके रूल्स हैं कुछ। हमने यहाँ पे जब भी अल्लाह का जो नेम है इससे पहले वर्ड के नीचे जेर हो तो उसको हम बिल्कुल बारीक करके पढ़ते हैं, अल्लाह को जो नेम है। और बाकी पूरे कुरान में या जहाँ कहीं भी आप पढ़ रहे हैं तो अगर इस अल्लाह के नेम से पहले वर्ड के ऊपर जबर आ जाए या पेश आ जाए तो आपने इसको हैवी साउंड से पढ़ना है, यानी कि मोटा करके पढ़ना है। इबादिल्ला, यहाँ पे हम इसलिए इबादिल्ला पढ़ रहे हैं कि अल्लाह का जो नेम है इससे पहले वर्ड यानी दाल के नीचे जो है वो ये जेर है, तो इसको हम इबादिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, इबादिल्लाह हिस्सॉलिहीन। स्वाद को हमने मोटा करके पढ़ना है, हा को हमने बारीक करके पढ़ना है। इन चीजों का अपने ख्याल करने हैं। अस्सलामु अलैना, सलामती हो हम पर, व अला इबादिल्लाह, और अल्लाह के सालिहीन नेक बंदों पर। अभी देखिए कितनी प्यारी दुआ है, हम नमाज के अंदर मांग रहे होते हैं अल्लाह से, तो हमें अच्छे तरीके से इसके जो अरबी इबारत है उसको अच्छे तरीके से इसको अदा करना चाहिए। फिर हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु में हमने हा का ख्याल करना है, अल्लाह को हमने ये मद है इसको हमने लंबा करके पढ़ना है, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। अब ये देखिए मैंने आपको ऊपर बताया कि जब भी अल्लाह के नेम से पहले वर्ड के नीचे जेर होगी तो उसको हमने, अल्लाह का जो नेम है उसको हमने पतला करके पढ़ना है, बारीक करके पढ़ना है। लेकिन अगर इससे पहले अल्लाह के नेम से पहले वर्ड के ऊपर जबर होगी, पेश होगी, तो उसको हमने मोटा करके पढ़ना है। यहाँ पे इल्लल्लाहु पढ़ेंगे तो यहाँ पे अल्लाह के नेम से पहले जो वर्ड लाम है इसके ऊपर जबर आ रही है तो हम इसको पढ़ेंगे इल्लल्लाहु, ऐसे करके पढ़ेंगे। और व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब यहाँ पे भी हम हा का ख्याल नहीं कर रहे होते, अन्न में गुन्ना हो रहा, हम गुन्ना नहीं कर रहे होते, यानी कि नोज के अंदर जो आपकी आवाज जा रही है, आपको पिछले पार्ट में मैंने बताया, जो फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा सुना तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि अन्ना, ये जो नून मुशद्दद होता है, जो मीम मुशद्दद होता है, मुहम्मदन, अब यहाँ पे हमने मुहम्मदन, ये जो हमारी नोज के अंदर आवाज जा रही है, अन्ना मुहम्मा, ऐसे इसको हम गुन्ना बोलते हैं। तो जब भी ये वाला नून मुशद्दद होगा जिसके ऊपर ये तशदीद होगी ये वाली, और मीम मुशद्दद होगा यानी मीम के ऊपर यूं तशदीद होगी, तो हम अन्ना मुहम्मा इन पे हम गुन्ना करेंगे। अबुदूहु में हमने आइन का ख्याल करना है, व रसूलुहु। अब इसके आगे वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले जब भी वर्ड के ऊपर पेश होगी तो हम इसको थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे, व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ, अन्ना मुहम्मदन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल यानी रसूल हैं।
پھر آگے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں. درود شریف جو صحیح طریقے سے پڑھا جاتا ہے وہ ایسے پڑھا جاتا ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم، اب یہاں پہ ہم ہاں کا خیال نہیں کر رہے ہوتے، صلی میں ہم صاد کو موٹا نہیں پڑھ رہے ہوتے، علی میں ہم عین کو نہیں نکالے ہوتے، اور اکثر میں نے دیکھا علی محمد، کچھ لوگ یہ کھڑی زبر کا خیال نہیں کر رہے ہوتے، علی محمد، ہاں کو اپنے صحیح کر کے آپ نے ادا کرنے، وعلی اس کو تھوڑا سا آپ نے لمبا کرنا ہے، اس کے اوپر مد ہے، آل محمد. اب اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آپ کے آل پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہاں پہ ہم کما صلیتا میں صاد کو ہم موٹا نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں صلیتا، یعنی کہ سین میں اور صاد میں فرق ہے. یہاں صاد کو جو ہے اپنے ہیوی ساؤنڈ سے ریڈ کرنا ہے. علی پہ ہم مد نہیں کر رہے ہوتے، یہاں پہ کھڑی زبر بھی ہے، کھڑی زبر کو بھی لمبا کیا جاتا ہے اور مد ہے، اس کو بھی. ابراہیم، یہاں پہ را کے ساتھ جو ہے وہ الف ہے، ہم نے اس کو بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے. وعلی پہ مد ہے، آل ابراہیم وہی مد ہے، الف ہے سوری را کے ساتھ، تو ہم نے اس کو بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے. انکا میں یہاں پہ ہم غنہ کر رہے ہیں، حمید مجید، تو یہاں پہ بھی آپ نے حمید مجید میں آپ نے غنہ کرنا ہے. اب اس کا ترجمہ ہے: کما صلیتا، کہ جیسا کہ تو نے علی ابراہیم حضرت ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم اور آپ کے آل پر رحمت نازل فرمائی. صلیتا کا معنی ہوتا ہے کہ رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا ہے. پھر آگے ہم جب پڑھتے ہیں اللہم بارک، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اب یہاں پہ بھی وہی مسٹیک ہوتی ہے ہماری، ہاں کو ہم صحیح نہیں پڑھ رہے ہوتے، علی کو ہم لمبا نہیں کر رہے ہوتے، محمد وعلی پہ ہم مدے نہیں کر رہے ہوتے، یہ وہی والی مسٹیک ہو رہی ہوتی ہے. یہاں پہ بھی ہم صحیح تو ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا. اور اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ بارک، تو برکت نازل فرما، علی محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کما بارکت، را کو اپنے ہیوی ساؤنڈ سے ریڈ کرنا ہے، یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے. علی کو آپ نے لمبا کرنا ہے، اس کے اوپر مد بھی ہے، کھڑی زبر بھی ہے. ابراہیم، آکے ہا کا خیال کرنا ہے، تھوڑا یا ہے، یا ساکن سے پہلے ورڈ کے نیچے زیر ہے، تو آپ نے تھوڑا سا اس کو لمبا کرنا ہے. وعلی، اس پہ مد بھی ہے، کھڑی زبر بھی ہے. اس کا ترجمہ یہی ہے: کما بارکت، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، بارکتا کا معنی برکت ہے، لیکن وہ ہم پورا کر رہے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ نہیں کر رہے، تو اس لیے ہم اس کو اینڈ میں آئے گا. جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم پر اور حضرت وعلی آل ابراہیم اور آپ کے آل پر برکت نازل فرمائی. انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا ہے، بزرگ ہے. پھر جب ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے کوئی سی بھی دعا پڑھنی ہوتی ہے، یا تو ہم ربنا آتینا پڑھتے ہیں، یا ربی جعلنی پڑھتے ہیں، یا دونوں دعائیں پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. تو یہاں پہ آپ کو سکھاتے ہیں ربی جعلنی. تو جب ہم صحیح طریقے سے جو ہمارا ربی جعلنی کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے: ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. تو یہاں پہ بھی ہم خیال نہیں کرتے، ہم پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. مقیم قوف کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، صلات کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھ کو نماز کا پابند بنا دے. وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی. دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے، لیکن جب مانگنے کا طریقہ اچھا ہوگا، مانگنے کا طریقہ پیارا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے.
फिर आगे हम पढ़ते हैं रब्बना व तक़ब्बल दुआ। सही तो इस तरीके से होते हैं, हमने दुआ इसको हमने लंबा करके पढ़ना होता है। और यहाँ पे हम दुआ को लंबा नहीं कर रहे होते, कौफ को हम मोटा नहीं पढ़ रहे होते, कौफ को भी मोटा पढ़ना है अपने। व तक़ब्बल दुआ, ऐसे एंड में जो है वो हमजा हमने इसको साकिन करना है। या आप साकिन अगर आप वक्फ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर आपने दुआई भी पढ़ सकते हैं। मेरी औलाद को भी ए परवरदिगार रब्बना व तक़ब्बल दुआ, और ए मेरे रब तू मेरी दुआ को कबूल कर। रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना ग़फ़िर ली, अब यहाँ पे हमने ना ग़फ़िर ली जो है ना, इसको हमने लाम को लंबा करना है, इसलिए या साकिन से पहले, ये तो बहुत से रूल्स है ना, तो इनका हमने ख्याल करना होता है। तो इसको हमने लाम को लंबा करना होता है। वली वालिदैया, अब यहाँ पे मैंने जो अक्सर मिस्टेक देखी है वो लोग करते हैं वली वाली, वली वलीदैया, वली वलीदैया नहीं होता, वली वालिदैया। वाव को जो आपने लंबा करना है, इसके साथ ये अलिफ है, वली वलीदैया नहीं पढ़ना, वली वालिदैया। वलिल मुमिनीना नहीं होता है, थोड़ा सा आपने इसको लंबा करना है। या साकिन है से पहले वर्ड के नीचे जेर है, यहाँ पे भी या साकिन है से पहले वर्ड के नीचे जेर है। यहाँ पे जो या साकिन होती है या ना, इससे पहले जब वर्ड के नीचे जेर हो तो उसको हमने थोड़ा सा लंबा करना होता है। यौम यक़ूमुल हिसाब, कौफ को हमने मोटा पढ़ना है, और हा में अपने हिसाब में अपने हा का ख्याल रखना है। तो इसका तर्जुमा है रब्बना ग़फ़िर ली, ए मेरे अल्लाह मुझको बख्श दे, ए परवरदिगार बख्श दे तू मुझे, वली वालिदैया मेरे वालदेन को और तमाम मुसलमानों को, यौम यक़ूमुल हिसाब उस दिन जब हिसाब कायम होगा। आप देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत दुआ है, कितनी प्यारी दुआ है। जब इसके हम तर्जमे पे गौर करेंगे, तर्जमे पे गौर करके पढ़ें, तो फिर हमें नमाज पढ़ते हुए मज़ा भी आएगा। फिर हमने सलाम फिरना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम हो तुम पर और अल्लाह की रहमतें हों। तो असल में हमारा मसला ये होता है कि हमें नमाज में, जो अक्सर लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारा नमाज में दिल नहीं लग रहा, हमें नमाज में जो है वो एक मज़ा नहीं आ रहा। हम नमाजें तो पढ़ते हैं, लेकिन हमारी नमाजों के अंदर खुशू नहीं होता। और खुशू आपने नमाज के अंदर ऐसे पैदा करना है कि आपने फोकस करने हैं तर्जुमे के ऊपर, आपने फोकस करने हैं जो तजवीद है, आप सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। हमारी जो जिंदगियों का मकसद है, देखिए वो यही है कि हमने इस्लाम पे कायम रहना है, और इस पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम जैसी इस्लाम इतना अच्छा मजहब अल्लाह ताला ने हमें अता किया। नहीं तो हम तो अगर सारी जिंदगी अल्लाह के आगे सजदा शुक्र करते रहें तो हम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकते। अगर अल्लाह हमें किसी और मजहब पे पैदा कर देते, या हम किसी और मजहब पे होते, तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। तो मुसलमान के अंदर जो काफिर के अंदर फर्क करने वाली चीज है वो नमाज है। तो आज देखिए हम तो दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, दुनिया के लिए हम वक्त निकाल रहे हैं, सिर्फ हम वक्त नहीं निकाल रहे तो अपने दीन के लिए नहीं निकाल रहे। तो नमाज ऐसी इबादत है कि इसके जरिए हम अल्लाह से मुलाकात कर रहे होते हैं, अल्लाह से हमारी बातचीत हो रही होती है। लेकिन हमारा जो है वो बोलने का अंदाज अच्छा नहीं होता, हमारा बताने का अंदाज अच्छा नहीं होता, फिर हम शिकवे करते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं कर रहे, और हम तो नमाजें पढ़ते हैं, हम तो तहज्जुद गुजार हैं ऐसे। तो आपने जो है ये ख्याल करके पढ़ना है कि आपने तर्जमा सीखना है नमाज का, आपने ये जो तजवीद है नमाज की, इसके जो वर्ड है इनके ऊपर आपने गौर करना है कि क्या हम ये सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। फिर आपको नमाज पढ़ते हुए भी मजा आएगा। और आपको जब देखें आप किसी की दुनिया में किसी बड़े के पास चले जाते हैं, किसी बादशाह के पास, तो आप जब उससे कोई मांगते हैं, जितना आपका बोलने का अंदाज अच्छा होगा, आपका मांगने का अंदाज अच्छा होगा, तो वो आपकी बात को सुनेगा, वो आपकी बात को गौर से सुनेगा, और आप जो कुछ आप चाह रहे हैं, आप उससे मांग रहे हैं, तो वो आपको देगा। तो जब जो बादशाहों का बादशाह है अल्लाह ताला, तो रब्बुल आलमीन है जो तमाम दुनिया का बादशाह है, तो जब हम उसके पास जा रहे हैं, हमारा बोलने का अंदाज अच्छा नहीं, हमारा बात करने का अंदाज अच्छा नहीं अल्लाह से, तो फिर हम अल्लाह से शिकवा करते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं कर रहा। हम तो नमाजें पढ़ रहे हैं, 5 वक्त के भाई नमाजी हैं, हम तहज्जुद गुजार हैं, हमारी नमाजें कबूल नहीं हो रही, ये तो मिस्टेक है। हमारी नमाजें देखें, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वजू कर रहे हैं सर्दी में ठंडे ठंडे पानी से, कोई गर्म पानी से, लेकिन ये भी बहुत बड़ा
محنت کا کام ہے نا کہ شیطان کے ساتھ آپ ایک جنگ کر کے شیطان کو ہرا کے آپ نماز پہ آ کے جائے نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کیا آپ نے اتنی بڑی جنگ کی، لیکن آپ نے تھوڑا سا دھیان ہٹا دیا عربی عبارت سے اور ترجمے سے، تو آپ کی نماز ہی دیکھیں اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رحمت والی ہے، ارحم الراحمین ہے، جس کو اپنی رحمت سے چاہے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی نمازوں کو ہمیں سیدھا کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ اس میرے ساتھ جڑے رہیے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے ملے گا، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ اور لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے، اور لوگ جو ہے وہ اپنی مسٹیک جو ہیں قرآن کے اندر نماز کے اندر جو ہے وہ سیدھی کریں، تاکہ آپ کو بہت کچھ یہاں سے انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے چینل کو جو ہے وہ شیئر کیجئے۔ تو آپ ساتھ جڑے رہیے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے وہ ایسی بہت سی معلومات پڑھیں گے۔ ایک تو دعائے قنوت پڑھیں گے انشاءاللہ، اسی طریقے سے اس میں جو مسٹیک ہیں ان کو دور کریں گے ترجمے کے ساتھ، اور پھر بہت سی ایسی چیزیں جو ہم نماز میں، بہت سے ایسے کام جو ہم نماز کے اندر کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری نماز میں جو ہے وہ کوتاہیاں آ جاتی ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔